हेलो स्टूडेंट्स, साइंस एरो पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस एनिमल फाइला और इस लेक्चर में हम काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, उसमें किस किस तरीके की जो हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में, उनके ग्रुपिंग में। तो वो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है ये सारा का सारा। ये कुछ एक फाइला हम पढ़ने जा रहे हैं जिनमें से मेनली है पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड मोलस्का। और इसमें हम जो कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे वो देखिए, ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए थे। हैबिटेट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्मिनल लेयर्स, सीलोम, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट किस तरीके का है। तो ये सब इन्हीं कैरेक्टर्स को हम प्रत्येक जो भी फाइला हम पढ़ेंगे उसमें हम इन्हीं कैरेक्टर्स को मेनली डिस्कस करेंगे। और अगर ये आपको पता होता है तो आप उस फाइला के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो ये वेरियस साइज में होते हैं, और सामान्यतः मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ कि जितने भी आप ये टीवी चैनल्स वगैरह जो कुछ साइंटिफिक चैनल्स देखते हो जिसके अंदर जैसे कुछ ससाइल होते हैं, महासागरों की गहराई में आपको यूं अजीब से क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, यूं लगते हैं कि ये पौधे हैं कि क्या चीज़ है, वो वहाँ पर पोरीफेरा लगे होते हैं जो कि बिल्कुल उनमें जो बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप होते हैं। तो पोरीफेरा जो ये देखिए, ये एक एग्जांपल हमने साइकोन का यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें देखिए ये मैराइन होते हैं ज़्यादातर, यानी लवणीय जल में पाए जाने वाले। एसिमेट्रिकल, अब बात आ गई सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब इसमें, एसिमेट्रिकल का मतलब इसमें कोई प्लेन ऐसा नहीं है कि जिससे पूरे ऑर्गेनिज्म को दो बराबर भागों में हम बांट सकें। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी बहुकोशिकीय तो होते हैं लेकिन इसके अंदर जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, टिश्यू नहीं होता है। ये कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ हम जर्मिनल लेयर की बात कर रहे हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए थे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो तीन लेयर्स होती हैं उनमें से केवल दो लेयर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दो ही लेयर पाई जाती है, इसलिए ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। एसिलोमेट है, यानी सिलोम नहीं पाई जाती। हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में खंडी बॉन होने के कारण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीट्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा। यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में आप अंतर समझिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा छोटा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, अगर वो दिखने में बिल्कुल अडल्ट जैसा है तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं तो हम उसे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो आप देखने जा रहे हैं साइकोन, इसमें ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं यहाँ पर। जब इसका हम एलएस काटते हैं इस लेवल से इधर की तरफ, तो आपको ये ऐसा दिखाई देता है। और इसमें देखिए ये जो छोटे छिद्र हैं ये सारे के सारे क्या है, ओस्टिया है। और ये जो ऊपर की तरफ बना हुआ है ये क्या है, ओस्कुलम है। तो जब वाटर करंट यानी पानी इसमें से ओस्टिया के थ्रू प्रवेश करता है और ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। आप ये कह सकते हैं जो ओस्टिया है वो तो इनलेट है, यानी पानी को अंदर जाने वाले छिद्र हैं। और ये जो ओस्कुलम है वो आउटलेट है, यानी पानी को बाहर जाने देने वाले छिद्र हैं ये। अब इसकी जो वाल है इसकी एक तरीके से स्ट्रक्चर आपके सामने है यहाँ पर। इसमें जो बाहर की तरफ लेयर है उसको पिनेकोडर्म बोलते हैं और जो अंदर की तरफ लेयर है उसको कोइनोडर्म बोलते हैं। पिनेकोडर्म में जो सेल्स पाई जाती है वो पिनेकोसाइट्स हैं और कोइनोडर्म में जो सेल्स पाई जाती हैं वो कोइनोसाइट्स हैं। और ये जो बीच का जो पार्ट है ये मीजोग्लिया है, एक तरीके से मैट्रिक्स है ये। इसमें कोई वैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है इसमें। इसमें ये देखिए ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो कि इस तरह के इसके जो हैं
स्केलेटन का काम करते हैं वो पाए जाते हैं। ये अमीबोसाइट्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं, जो एक तरीके से टोटीपोटेंट सेल होती हैं, जो इससे अलग होकर के पूरे स्पॉन्ज का निर्माण भी कर सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा स्पॉन्ज के बारे में, पोरीफेरा के बारे में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक स्पॉन्जिला एक विशेष प्रकार का पोरीफेरा का सदस्य है, जो फ्रेश वाटर है, एकमात्र फ्रेश वाटर है जो इसका सदस्य है, वो है स्पॉन्जिला। ये आप ध्यान रखें। सेकेंड ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया भी है। ये सिलेंट्रेटा पुराना नाम था, निडेरिया नया नाम है। निडेरिया क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, एक तरीके से स्टिंग कांटा कह दीजिए इसका, वो पाए जाते हैं। इसमें खास बात यह है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो रूपों में पाया जाता है। एक तो मेड्यूसा जो कि बिल्कुल फ्री लिविंग और छतरी की तरह होता है। दूसरा पोलिप जो कि सेसाइल होता है, किसी सबस्ट्रेट से चिपका हुआ होता है। तो जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पोलिप प्रोड्यूस करते हैं, और पोलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा प्रोड्यूस करते हैं। ये आप ध्यान रखें। इसमें सी एनीमोन और हाइड्रा जो है वो आप मेजर एग्जांपल्स पढ़ते हो बार बार। अब इसके कुछ हैबिटेट के बारे में देखते हैं। ये एक्वेटिक है यानी जलीय है, मोस्टली मेराइन, ज़्यादातर ये लवणीय जल में पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री है, यानी अगर आप इसको काटेंगे, किसी भी एंगल से काटेंगे तो ये बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा। इसको हम एग्जांपल्स में ही पढ़ चुके हैं सिमेट्री के। और ये आगे बताया आपको सेसाइल कौन होते हैं, पोलिप होते हैं, मेडुसा क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। निडेरिया यानी नीडोब्लास्ट सेल्स होने के कारण इसे कहा जाता है। ये जो कुछ नीडोब्लास्ट सेल्स हैं वो दिखाई गई हैं कि अगर कोई शिकार इनके पास आता है या कोई अन्य ऑर्गेनिज्म आता है तो उस पर ये अटैक करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए इसके जो टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के, उसके ऊपर भी ये लगे हुए हैं। इसकी जो बॉडी वाला है यहाँ पर भी नीडोब्लास्ट लगे हुए हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से स्टिंगिंग होते हैं, यानी कांटे की तरह चुभ जाते हैं दूसरे में, ये मतलब डिस्चार्ज हो जाती है तो चुप जाते हैं। देखिए ये ऐसी स्थिति है जहां वो डिस्चार्ज नहीं हुआ अंदर की तरफ सिमटा हुआ है ये। और जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है जिसका ये शिकार करना चाहता है, तो ये खुल करके एकदम यूं लगता है जैसे कोई, आपने ये मान लीजिए आप कोई ट्यूब के अंदर हाथ डाल के उसको वापस निकाल रहे हो, या जैसे आप मोजे के अंदर हाथ डाल के उसको उल्टा कर सकते हो, ठीक उसी तरीके की स्थिति यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक है यानी दो लेयर्स हैं। एसिलोमेट एसिलोम नहीं पाई जाती। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये देखिए इसका जो हाइड्रा का अंदर का हिस्सा है वो बताया गया कि इसी तरीके से यहीं से पानी अंदर एंटर करता है और यहीं से ही बाहर निकल जाता है। और कुछ कोरल्स जो पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा के, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन भी पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो ये सारा सिलेंट्रेटा के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा का जो जनरल नेम है वो सी वालनट या कोम्ब जेलीज है। ये एक तरीके से यूं लगता है कि जैसे कोई जेली हो, बिल्कुल आर पारदर्शी हो। और कोम्ब जेलीज इसलिए कहते हैं कि जैसे एक कोम्ब आता है विशेष प्रकार का, जिसमें इस तरीके से ताड़ियाँ निकली हुई होती हैं, जो कि सामान्यतः सिर को सहलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, जैसे खरबूजे पर यूं अलग अलग धारियां बनी होती है, उसी तरीके की धारियां यहाँ बनी होती है। इसी कारण इसको क्या है, कोम्ब जेली कहते हैं। क्योंकि बाकी तो ये यूं दिखता है, पारदर्शी दिखता है, लेकिन ये जो इसके जो रेज हैं वो क्लियर दिखती हैं बिल्कुल इस कोम्ब की तरह, इसीलिए इसको कोम्ब जेली बोलते हैं। और ये जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी लवणीय जल में ही पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री है, यानी किसी भी एंगल से काटिए दो बराबर भागों में बढ़ता है। डिप्लोब्लास्टिक है, यानी दो ही जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है। एसिलोमेट है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है, कोम्ब प्लेट्स। ये जो प्लेट्स दिख रही हैं आपको, ये 8 पाई जाती हैं, ठीक है। और डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर होता है। बायोल्यूमिनेसेंस होती है, यानी ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल टाइप का होता है, ये ध्यान रखें, केवल सेक्सुअल टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है। और यहाँ अगर ये आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए
ये ऊपर की तरफ ये एनस है और ये इसका माउथ है। यहाँ से वाटर करंट अंदर एंटर करती है, ये इसका स्टमक है। इससे कई सारे ये इधर कॉम प्लेट्स में जाते हैं सप्लाई, और यहाँ जो है इसके टेंटिकल्स की तरफ भी सप्लाई जाती है। टेंटिकल्स इससे बाहर निकले हुए हैं। तो अच्छा, एक दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सीलिया के सहारे जो है वो आवागमन करते हैं, और सीलिया के सहारे आवागमन करने वाले ये सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनिमेलिया में पाए जाते हैं। ये भी आपका नीट के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो ये सब था टीनोफोरा के बारे में। आगे चलते हैं, हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है? फ्लैट वॉर्म्स कहलाते हैं। बिल्कुल यूं चपटे कृमि बोलते हैं इनको, बिल्कुल कागज की तरह यूं एक तरीके से, मतलब इतने फ्लैटेंड होते हैं ये। इसमें जो दो एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको, टेप वर्म और लीवर फ्लूक के दो एग्जांपल्स आपको ये दोनों दिख रहे हैं। ये क्या है? हैबिटेट देखें तो एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर या दूसरे कुछ मैमल्स में ये पाए जाते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, बिल्कुल पिचके हुए होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह, अब से पहले आपने जितने फाइला पढ़े उनके अंदर तो लेयर्स ही दो थी, जर्मिनल लेयर्स, यानी मेसोडर्म पाई नहीं जाती थी, इसलिए सिलोम का पाया जाना कोई मतलब वहां पे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सारे के सारे क्या थे? एसिलोमेट थे। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और सिलोम भी नहीं पाई जाती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ऐसा कौन सा फाइला है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और जिसमें सिलोम एब्सेंट होती है, क्लियरली एब्सेंट होती है? वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स और सक्कर्स इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेप वर्म के अंदर यहाँ पर हुक वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इस पर सक्कर्स यानी अवशोषक होते हैं जो कि पूरी बॉडी उनको अवशोषण करने का काम करती है, न्यूट्रिएंट्स को। हर्माफ्रोडाइट यानी दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। देखिए, इन टर्म्स को केवल इतना बोलना ही काफी है। इनडायरेक्ट का मतलब बीच में कोई ना कोई लार्वा पाया जाता है या कोई दूसरी स्टेज पाई जाती है। डायरेक्ट का मतलब बिल्कुल अडल्ट जैसे ही होते हैं इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो लिवर फ्लूक में तो कम से कम 5 तरीके के लार्वा पाए जाते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। आगे जो हम ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्के हेल्मिन्थीज। इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं। पीछे जो हम पढ़ के हैं वो फ्लैट वर्म्स थे, ये राउंड वर्म्स हैं। यहाँ इनकी हैबिटेट के बारे में काफ़ी ये वाइड वैरायटी है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक जलीय हो सकते हैं, या पैरासिटिक पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी केवल एक ही प्लेन ऐसा बनता है जिसकी सहायता से हम इनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीडोसिलोमेट है। देखिए, यहाँ फिर ध्यान देने वाली बात यह नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले भी हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज, वो क्या था? ट्रिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन सिलोम नहीं पाई जाती थी। अब हम पढ़ रहे हैं एस्के हेल्मिन्थीज। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर स्यूडोसिलोम है। सिलोम नहीं है, लेकिन छद्म सिलोम है। स्यूडोसिलोम जिसको बोलते हैं, वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए उसको स्यूडोसिलोम बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। एलिमेंट्री कैनाल इसकी कंप्लीट है। एक्सक्रीशन इसका एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू होता है। दोनों सेक्सेस जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सामान्यतः फीमेल जो है वो मेल से लंबी होती है, ये भी ध्यान कर लें आप। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों टाइप का पाया जा सकता है। इसके जो एग्जांपल्स है, एस्केरिस जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, वाउचरेरिया जिसको फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, और एनसाइलोस्टोमा जिसको हुक वर्म बोलते हैं, ये भी आप याद रखें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनिलिडा। एनिलिडा के जो जनरल एग्जांपल्स हैं वो है अर्थवर्म यानी केंचुआ, लीच यानी जोंक, और ये निरीज है। इनमें अगर आप हैबिटेट के बारे में देखो तो ये मेराइन है, या फ्रेश वाटर एलवणीय जल में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल स्थलीय भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक पैरासाइट के रूप में भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इसका। बाइलेटरल सिमेट्री यानी एक ही प्लेन ऐसा है जिसकी सहायता से हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सीलोमेट है, ये पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं जो सीलोमेट है। ट्रूसिलोम जिसके अंदर मेसोडर्म से जो लाइंड बॉडी कैविटी है वो इनमें पाई जाती है। सेगमेंटेड, सेगमेंटेड यानी खंडी बोन है, यहाँ पर देखिए खंड पाए जाते हैं। इनमें क्या है?
कम से कम एक ऑर्गन की रिपीटिशन होता है, इसमें खासतौर से नेफ्रिडिया है रिपीटिशन के अंदर, तो इसे सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब ये जो नीरीज है ये जो है एक्वेटिक है, इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं जो कि उसकी स्विमिंग के लिए सहायता करता है, इसको तैरने के लिए सहायता करता है। नेफ्रीडिया जो पाए जाते हैं इसमें, मतलब नेफ्रॉन जिसको वृक्क बोलते हैं आप, उसकी प्रिमिटिव स्टेज है जो कि एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे काम आती है। नर्वस सिस्टम यहाँ डेवलप होना शुरू हो गया है पेयर्ड गैंग्लिया के रूप में। नेरिस जो है वो डायोसियस है, यानी जो है इसके अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। अर्थवर्म मोनोइसियस है, यानी मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल नहीं होता है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, ये आप खास ध्यान देने वाली बात है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी सीधे ही ये इनके जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी जो शेप है वो अडल्ट से मिलती जुलती होती है और अपना साइज बढ़ा करके अडल्ट का रूप वो ले लेते हैं। तो ये एनिलिडा के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब है जॉइंटेड। ये जॉइंटेड का मतलब ये है कि अगर आप इनके पैर देखोगे, अपेंडेजेस देखोगे, तो इस तरीके से ये, फिर ये, और ये यहाँ पर आपको ये कुछ स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे, यानी एक दूसरे से यूं जॉइंटेड से आपको नजर आते हैं, इसी कारण इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। ये भी नीट के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, और परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, केवल एक ही प्लेन ऐसा होता है जिसकी सहायता से हम इनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों लेयर्स पाई जाती है। और ये सिलोमेट भी होते हैं, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, सिलोमेट, इनमें सिलोम पाई जाती है। इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, बही कंकाल होता है जो काइटिन का बना होता है, ये भी नोट कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा या बुक गिल्स के द्वारा या बुक लंग्स के द्वारा या ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है। ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं कॉकरोच में वो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। और ये ओवीपेरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर लार्वा प्यूपा स्टेज पाई जाती है। ये जो है मैंने एक तरीके से एग्जांपल आपको बताया कि जहाँ इसका पूरा बॉडी जो है वो हेड में, थोरैक्स यानी वक्षस्थल, और एब्डोमेन यानी उदर में बटा हुआ होता है। इसके थोरेसिक पार्ट से ही जो है वो 3 जोड़ी पैर निकलते हैं, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। अच्छा, ये एपिस जो हनी बी है ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा बोम्बैक्स यानी सिल्क वर्म। तीसरा लेसिफर यानी लाख का जो कीड़ा होता है वो। और एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज ये मच्छरों के एग्जाम्पल है जो एक वेक्टर की तरह काम करते हैं, बहुत सारे रोग ये फैलाते हैं। लोकस्टा जो है वो गार्डन जो ग्रास ऊपर है वो है। लिमुलस एक क्रैब जिसको लिविंग फॉसिल कहते हैं, ये भी याद रखें, ये भी आपका जो है वो नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये लिविंग फॉसिल कौन है? लिमुलस है। अब चलते हैं हम इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा का आप एग्जाम्पल याद रखें, स्टारफिश, ये इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा आते ही आपको ध्यान आना चाहिए स्टारफिश का। हैबिटेट इसका एक्वेटिक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट जो है वो उसकी रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि लार्वा की बाइलेटरल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीनों लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सीलोमेट यानी सीलोम पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में होता है, जबकि एनस गुदा जो है वो डोर्सल साइड में होती है। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होता है। और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, यानी बीच में लार्वल स्टेज पाई जाती है। ये काइनोडर्मेटा के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? आर्थ्रोपोडा था, ये ध्यान रखें। मोलस्का जो है इसमें आपने ये देखे होंगे घोंगा, आपने बहुत बार देखे होंगे। ऑक्टोपस के बारे में भी आपने सुना होगा। ये इनके एग्जांपल्स हैं। ये टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं यानी जलीय हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी केवल एक ही प्लेन ऐसा होता है जिसकी सहायता से इनको हम दो बराबर भागों में
बांट सकते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीनों लेयर्स पाई जाती हैं। सीलोमेट है, ये भी ध्यान रखें। बॉडी जो है वो एक्सोस्केलेटन से ढकी होती है, यानी आपने शंख देखे होंगे, वो उनका एक्सोस्केलेटन ही होता है। हेड, मस्कुलर, फूट, विसरल हम्प, ये इनके बॉडी के पार्ट होते हैं। इनमें इंटरनल स्केलेटन नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर और होती है जो कि रेडुला, इनके फेरिंग्स के अंदर, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें एक पार्ट होता है फेरिंग्स, उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है आरी की तरह, जिसको रेडुला बोलते हैं। वो भोजन को चबाने में सहायक होता है। रेडुला इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रेडुला किस में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है। ये भी याद रखें, नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये डायोइसियस होते हैं और ओवीपेरस, यानी एग्स ले करते हैं ये, और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये मोलस्का के बारे में। यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। खास तौर से आप जर्मिनल लेयर्स का ध्यान रखें। जर्मिनल लेयर्स जो हैं आपको पता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होती है। आपने देखा पोरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर और टीनोफोरा के अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक थे, यानी केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर थी, मीजोडर्म नहीं पाई जाती थी। इसलिए उनमें सिलोम भी नहीं होती, क्योंकि सिलोम का मतलब है कि मीजोडर्म से लाइन कोई बॉडी कैविटी पाई जाए तो वो सिलोम कहलाती है। इसके बाद आपने देखा था जो प्लेटी हेलमिंथीज आ गया था, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन उसमें सिलोम एब्सेंट थी। प्लेटी हेलमिंथीज के बाद एसके हेलमिंथीज आया, उसके अंदर वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन वहां पर सिलोम तो नहीं, लेकिन सूडोसिलोम थी। और उसके बाद जितने भी हमने पढ़े हैं ग्रुप्स, वो सारे के सारे सिलोमेट थे। तो ये कुछ खास कैरेक्टर्स थे, इनको आप कॉपी में नोट कर लें। और एनसीईआरटी बुक में पीछे की तरफ एक बड़ी अच्छी टेबल दी हुई है, आप उसको भी कंसीडर कर लें। बहुत बढ़िया, एक ही टेबल के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स बताए हुए हैं, तो आप उसको भी देखें। आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।